नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स की इस नई कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेकर हाजिर हूँ। कुछ इधर की नहीं, कुछ उधर की नहीं, सीधी बात यह है कि क्या दिल्ली पुलिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ FIR दर्ज करने की तैयारी कर रही है। जी हाँ जनाब, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ही एक अपील जिसमें FIR की बात तो नहीं कही गई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी, रद्द कर चुका है। उधर सुप्रीम कोर्ट का यह भी आदेश है 2021 का कि ऐसे किसी भी केस में जिसका हवाला, जिसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे, पुलिस को अविलंब FIR करनी पड़ेगी, नहीं तो यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। पुलिस को ऐसे मामले में FIR करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो पावर दिया है और कहा था कि आप किसी फॉर्मल कंप्लेन का ऐसे मामलों में इंतज़ार नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में यह भी कहा था कि व्यक्ति चाहे किसी धर्म या संप्रदाय का हो, कानून उस पर एक बराबर लागू होगा अगर वह हेट स्पीच का अपराध कर रहा है, अगर उसके भाषणों से, उसके स्पीच से घृणा फैलाने, तो समुदायों के बीच में वैमनस्य बढ़ाने, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद या अपमान कराने का बोध होता है, तो पुलिस इज़ एम्पावर्ड सुओ मोटो किसी कंप्लेन का इंतज़ार नहीं करना है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में आदेश दिया था। तो इस बैकग्राउंड के मद्देनज़र रखते हुए क्या दिल्ली पुलिस राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो भाषण दिया गया है, जिसमें नरेंद्र मोदी को ऐसा कहता हुआ बताया गया, ऐसा आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक समुदाय विशेष मुसलमानों को लेकर अति आपत्तिजनक और गंभीर बातें कही हैं, उन पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने उस रैली में बोलते हुए या इनको घुसपैठिया करार दिया और कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि अगर यह सरकार सत्ता में आ गई तो वह इन घुसपैठिए को सोना, चांदी, मंगल सूत्र और देश की संपत्ति फ्री में बांट देगी। घुसपैठियों को और बच्चे, असंख्य बच्चे पैदा करने वाली जमात को, संप्रदाय को। तो यह जो आरोप है और यह जो स्टेटमेंट है वह एक पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ लाया गया है, बताया गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि इसके लिए दिल्ली पुलिस को FIR दर्ज करनी पड़ेगी। ऐसा ही 2 मामले दिल्ली हाई कोर्ट में पहले भी आ चुके हैं, जिसको कि दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन यह जो हाल का मामला है यह साकेत कोर्ट से आ रहा है, जहां कुर्बान अली नाम के एक सज्जन ने पिटीशन दाखिल किया है और कोर्ट से यह पूछा है कि मुझे बताया जाए कि मेरी कंप्लेन पर, मेरी शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज क्यों नहीं किया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए साकेत कोर्ट के MM कार्तिक पापारिया ने कल नोटिस जारी करके कंसर्न्ड SHO से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि आपको अगर इस संबंध में कंप्लेन मिली तो आपने अब तक क्या कार्रवाई की है। कोर्ट ने कंसर्न HO से जानना चाहा है, निम्नलिखित मुद्दों पर जवाब चाहा है कि क्या आपको ऐसी कोई कंप्लेन मिली है और अगर मिली है तो आपने इस पर अब तक क्या कार्रवाई की। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा है कि जो
आपको यह शिकायत मिली जिसमें दो समुदायों के बीच में वैमनस्य बढ़ाने का आरोप है सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के भाषण के द्वारा, तो आपने क्या कोई इंक्वायरी शुरू की? आपने कोई क्या इंक्वायरी की? और अगर आपने इंक्वायरी की तो क्या आपने किसी कॉग्निजेबल किसी संज्ञेय अपराध का होना पाया? और अगर ऐसा पाया तो क्या आपने एफआईआर दर्ज की या नहीं? मैटर की अगली सुनवाई जून 5 को होगी। आरोपकर्ता का यह आरोप है इस पिटीशन में कि यह भाषण पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट एज वेल एज आईपीसी 1860 का खुला उल्लंघन है और इस मामले में एफआईआर रजिस्टर करके जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में पहले ही कह रखा है कि अगर इस तरह का हेट स्पीच का कोई मामला है और उसमें कहीं से ऑफेंस अंडर सेक्शन 153A, 153B, 295A और 506 आईपीसी का अपराध बनता देखा जा रहा है, पाया जा रहा है, तो बिना पूछे, बिना किसी फॉर्मल कंप्लेन का इंतज़ार किए अविलंब एफआईआर दर्ज कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इसे सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट माना जाएगा। जी हाँ जनाब, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद और साकेत कोर्ट के इस एक्शन टेकन रिपोर्ट के तलब किए जाने के बाद यह देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या दिल्ली पुलिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है या नहीं। जहां तक इस विषय में कानूनी प्रावधान का सवाल है तो ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी अंडर सेक्शन 154। ऐसे किसी शिकायत के मिलने पर पुलिस 154 में शिकायत दर्ज करने को बाध्य है इफ़ द इंफॉर्मेशन, जो सूचना उसको दी जा रही है इस एफआईआर के माध्यम से, उसमें किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस का होना पाया जाता है या उसकी संभावना जो व्यक्त की गई है वो वहाँ है, और ऐसी स्थिति में किसी भी तरह के प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एफआईआर से रजिस्टर किए जाने के पूर्व करने की कोई इजाज़त नहीं है। तो तीन चीज़ें यहाँ स्पष्ट है। सुओ मोटो एक्शन अंडर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, साकेत कोर्ट की एटीआर रिपोर्ट जिसमें पुलिस से सीधे तौर पर जवाब मांगा गया है, और ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जजमेंट जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के डिस्क्लोज किए जाने के बाद एफआईआर को मैंडेटरी कहता है। तो अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि 8 जून की अगली सुनवाई में पुलिस एफआईआर दर्ज करके कोर्ट में आती है या पुलिस यह कहती है कि यह कॉग्निजेबल ऑफेंस का मामला नहीं है। धन्यवाद। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ, एक ऐसे ही वीडियो में। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।